हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। कल रात को लाइव में हमने दो महात्मा ज्ञानी बाज़ार के मियाँ बीवी का जोड़ा देखा। उस जोड़े ने जो ज्ञानवर्धक बातें कल बोली है, मेरा दिल छलनी हो गया। तो सोचा कि चलिए आप सबके समक्ष एक रिव्यू, एक रिएक्शन तो देना बनता है, राइट। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक ठोकिए, फटाफट से लाइक ठोकिए। उसके बाद ही हम लोग वीडियो की ओपनिंग करेंगे, ठीक है। लाइक ठोक दिया सब लोगों ने। चलिए अब इसी के साथ आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर करूँगी ये खूबसूरत सा गाइस नाइट ड्रेस। इतना कंफर्टेबल और इतने प्यारे प्रिंट के साथ ये मुझे रिसीव हुआ है गाइस। ये ऊपर इसका टी शर्ट है, अच्छा खासा ओवरसाइज टी शर्ट है, और नीचे इसका बहुत ही प्यारा बॉटम है पॉकेट के साथ। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। अगर आप लोगों को भी ये टी शर्ट और लोअर का सेट चाहिए तो मैं बोलूँगी आँख बंद करके ले लो, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, वो है ये खूबसूरत सा ऑथेंटिक आइटम गाइस। ये इतना सुंदर एंटीक पीस मुझे मिला है। जब मैंने ये ऑर्डर किया था ना, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये मुझे इतना प्यारा मिलने वाला है। बेसिकली ये भी एक कैंडल स्टैंड है। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे कैंडल रख सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे भी एज इट इज़ शो पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो इस नाइट ड्रेस और इस एक से खूबसूरत गणेशा का लिंक मैं आप लोगों के साथ अपनी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं, और मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी इसका फ़ोटो डाल दूँगी ताकि आप लोगों को और आसानी से मिल जाए। इसके लिए फटाफट से हम एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो हो गई है हमारी फ़ोटो क्लिक, और अब अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांधिए, मेरी उंगली पकड़िए और आराम से बैठ के वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। सो गाइज़, कल एक बाज़ार वाले अंकल, जिन्हें बाज़ार से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए उनके मुंह से ना औरतों के लिए बाज़ारू शब्द ज़्यादा निकलता है। हालांकि वो खुद इस बाज़ार का हिस्सा है, इसीलिए व्यापारी हैं वो इस बाज़ार के, समझ रहे हो, इसीलिए वो अक्सर औरतों को इस नाम से पुकारते हैं। तो बाज़ार वाले अंकल कल इतने प्राउड फादर की तरह सोशल मीडिया पे आए। ओ माय गॉड, इतने प्राउड फादर कि मैं सोच रही थी बस उनकी मूछें ही नहीं है लंबी, वरना कल वो अपनी मूछें भी ऐसे घुमा के दिखाते कि मुझसे बड़ा प्राउड फादर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को लायक बना दिया है। आज क्या नहीं है मेरे बच्चों के पास? बंगला, गाड़ी, स्टोर, पैसा, क्या नहीं है? क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया, उनको अच्छी परवरिश दी, और आज की डेट में मेरे बच्चों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं हो। वाओ, व्हाट अ प्राउड फादर, राइट। तो ऐसे जो फादर होते हैं ना, वो पता है क्या इंस्पायर करते हैं जनरेशन को, है ना, पेरेंट्स को, कि देखो पैसा चाहे इज्जत डुबा के कमाओ, चाहे बेइज्जती करके कमाओ, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। कितने लोग, मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे होंगे। क्या आप लोग अपने बच्चों को कभी ये शिक्षा देना चाहेंगे कि बेटा सबसे ऊपर पैसे को रखना, चाहे उस पैसे कमाने के लिए तुमको अपनी इज्जत डुबानी पड़े, है ना, भरे बाज़ार में तुम्हें कपड़े खोल के बैठ जाने पड़े, किसी की धज्जियाँ उड़ानी पड़े, चाहे अफेयर्स चलाने पड़े, लेकिन पैसा, बैंक बैलेंस होना चाहिए। तुम्हारे पास गाड़ी, तुम्हारे पास बंगला, तुम्हारे पास प्लॉट, तुम्हारे पास बिजनेस, सब होना चाहिए, भले ही उसकी कीमत तुम्हें किसी भी तरीके से चुकानी पड़े। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा आप अपने बच्चे को बनाएं। आई नो कि आप में से ऐसी परवरिश कोई भी देना नहीं चाहेगा, और ऐसे पैसे पे कोई भी माँ बाप थूकेंगे भी नहीं। जो पैसा किसी के आंसुओं पे, घर की इज्जत डुबा के, औरतों की इज्जत को छलनी करके कमाए, ऐसा पैसा किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों का नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि सब पेरेंट्स यही चाहते होंगे, एक्सेप्ट दिस बाज़ार वाले अंकल, क्योंकि आप सोचो ना, जिनके वर्ड्स में ही बाजारू शब्द है, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? अब वो शिक्षा इन लोगों की दिख रही है कि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। ये उस कमाई पे प्राउड कर रहे हैं जो कमाई इन्हें खुद भी पता है कि रोज़ सोशल मीडिया पे इनकी बेइज्जती कर करके इनके बच्चे कमा रहे हैं। ये उस कमाई पे प्राउड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मुझे बताइए कि जो बता रहे हैं कि हमने बच्चों को एजुकेशन दी, कौन सा बच्चा इनकी वही एजुकेशन पे कामयाब हो पाया? कौन सा बच्चा इनका इंजीनियर बन पाया? कौन से बच्चे ने पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चुन लिया? हाँ, कौन से बच्चों ने अभी तक इनके कोई इंस्पायरिंग वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे दिखा दिया?
हैं। वही घर की लड़ाई झगड़े, वही कंट्रोवर्सी, वही इधर टारगेट उधर टारगेट, गंदगी मचा मचा के कमाए हुए पैसों पे ये महान अंकल जी कल प्राउड फील कर रहे थे। एक बात बताइए, कल कौन सी घुट्टी पिला दी थी आंटी ने? बोले तो कोई जड़ी बूटी का सेवन तो नहीं कराया था। कल मडॉम से ज़्यादा तो बाज़ार वाले अंकल की आवाज़ निकल रही थी। नोटिस किया आप लोगों ने? कुछ ज़्यादा ही आवाज़ नहीं निकल रही थी। पक्का कोई जड़ी बूटी खिलाई है इन्होंने, ठीक है। और देखो, कहते हैं ना कि सच सक्षम होता है, अपने ही मुंह से सच बाहर आ गया। ये पूरा का पूरा ख़ानदान चिल्ला रहा है कि 2 साल से बेटा बदल गया, 2 साल से बेटा बदल गया। और अब ये बाजार वाले अंकल ने आके कल क्या बोला गाइस, क्या बोला कि हमारी बहू तो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, शादी से पहले इतनी प्यारी प्यारी बातें करती थी, उसका परिवार इतना ख़ानदानी था, ऐसे ही थोड़ी हम उस घर की बेटी लेके आ गए थे। हम भी भाई पता वता करके गए थे, हमें पता चला था, तब हम उस घर की बेटी लाए। वो बहुत अच्छी थी, पक्का उसके ऊपर ना कुछ हो गया है। आप समझ रहे हो ना, कुछ ये लोग जादू टोना की कुछ बात कर रहे थे, वो हो गया है। तो इसका मतलब जो इनका पूरा ख़ानदान 2 साल से गिनवा रहा है वो झूठ है। वो लड़की अच्छी थी और निकल गया ना मुंह से, निकल गया ना जड़ी बूटी का गलत असर हो गया। सही जड़ी बूटी नहीं खिलाई, सही जड़ी बूटी नहीं खिलाई माता जी ने अंकल को, गलत जड़ी बूटी खिला दी। उसका असर ये हुआ कि उनके मुँह से कल बहुत कुछ गलती सही पर सच निकल गया कि उस लड़की ने इनकी सेवा करी है, वो लड़की अच्छी थी, वो लड़की अच्छी है, इनका परिवार अच्छा नहीं है। उस परिवार की बलि वो चढ़ गई, क्योंकि ये बदनाम परिवार है, लेकिन वो लड़की बदनाम परिवार की नहीं थी। वो एक इज़्ज़तदार परिवार था। उनको नहीं पता था कि ये कितने बेइज्जत लोग हैं, बेचारे गलत जगह फंस गए। बोलते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो बेचारे उसी चीज़ में उलझ के रह गए। लेकिन वो लड़की अच्छी थी, खुद मुंह से निकल गया। चाय पानी सब बराबर इन्हें देती थी, खुद मुंह से निकल गया। लेकिन जब उसका समय आया कि उसको ये लोग पैम्पर करते, उसका ये लोग ध्यान रखते, उस वक्त पे इन्होंने उसको बुरा बना दिया, क्योंकि उस वक्त पे वो इन लोगों की सेवा नहीं कर पाई पहले की तरह, है ना। तो निकल गया ना सच, निकल गया ना सच महात्मा महापुरुषों के मुँह से। उसके बाद इन्होंने उसके पेरेंट्स की भी तारीफ़ करी कि बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। उसके पापा मेहनत करते हैं, आज ऐसी जगह पे उनका घर है। अब चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन 2-4 तो बाज़ार वाले अंकल ने ऐसी सटीक बात बोल दी ना, जिस बात को सुनने के बाद ना लोगों के मतलब मज़े आ जाएंगे। पहली बात ये कि ये जो मच्छर है, पैसा पैसा, मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, जो इसका गाना गाता है ना, उसके मुंह पे एक बढ़िया सा रियलिटी चेक का तमाचा मारा है कि ले लप्पू, ले मच्छर बड़ा आया, उसको बोलेगा कि कुछ कर ले कुछ कर ले कुछ कर ले। तो भाई उसने गलत क्या बोला था? अगर बैठे बैठे आज उसकी ज़िंदगी इस लप्पू की तरह, इस मच्छर की तरह कर्ज पे नहीं है, तो वो इसका मतलब इससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहा है। वो गधा वर्क नहीं कर रहा है, वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। कम खर्चों में उसने सेविंग करी, उसने बचत करी, उसने दिखावा नहीं करा। और ये जो लप्पू की ज़िंदगी है ना, मच्छर की ज़िंदगी, इट्स फुल ऑफ दिखावा। ये जितना कमाता नहीं है उतना ये दिखावे में लुटा देता है। इसकी हमेशा से ये आदत रही है शो ऑफ करने की, दिखाने की। दिखावे में एक दिन पागल हो जाएगा ये, लेकिन उसके अंदर दिखावा नहीं है। कम से कम आज आप लोगों को ये पता तो चल गया कि ये जो मच्छर उसको शिक्षा देता है, मुझे तो लगता है कि उससे शिक्षा इस मच्छर को लेनी चाहिए कि पैसा बचाते कैसे हैं, बचत कैसे करते हैं, बिना क्रेडिट की ज़िंदगी कैसे होती है। इंसान को कम से कम हर महीने की ये टेंशन तो नहीं होती कि मुझे इधर भी भरना है, मुझे इधर भी भरना है। अब जब भरा नहीं जाता, यूट्यूब से पैसा नहीं आता, तो ये बौखला जाता है, ये पगला जाता है। फिर उस महीने की किश्त भरने के लिए ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी करता है, क्योंकि इसको अपनी किश्त भरनी होती है, इसे कर्ज भरना होता है। जो बैंक से इसने कर्ज उठा रखा है, इसे वो कर्ज भरना होता है। एक बार नेहा बोल के गई थी कि जिस महल पे तू इतना ज़्यादा घमंड कर रहा है, ये कर्जे का महल किसे चाहिए। और आज इसके खुद के पप्पा ने बोल दिया कि भाई कर्ज ले रखा है बैंक से, गाड़ियाँ इसकी कर्ज पे, घर इसका कर्ज पे, सर से पाँव तक ये कर्ज पे इंसान है। तो बौखलाएगा नहीं तो और क्या ही करेगा। तभी तो बार बार कंट्रोवर्सी का कटोरा लेके आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। वो जितना है उसकी वीडियो से वो उतना कमा लेता है। उसका बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना खर्चीला स्वभाव भी नहीं है, बहुत शो ऑफ करने वाला लाइफस्टाइल भी नहीं है कि जेब में पैसा ना हो लेकिन बर्थडे भी मनाना है, सड्डे भी मनाना है, गिफ्ट भी दिखाने हैं और वो गिफ्ट बाद में गायब हो जाने हैं।
दिखावे के लिए सब कुछ करना है, जेब में चाहे फूटी कौड़ी ना हो। इधर से भी उधार ले रखा, बताओ नेहा तक के पैसे नहीं चुकाए इन कर्जदारों ने। तो इसके पप्पा ने खुद ही आके पोल खोल दी कि जो छोटा वाला है इस समय पे वो सबसे टॉप में है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जोड़ ली है इस वक्त पे, है ना। तो बताओ ये क्या ज्ञान देगा उसको कि घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल। घर से बाहर निकल के इनके बड़े बेटे ने करे क्या चक्कर चलाने के अलावा? घर से बाहर निकल के वो क्या सीख पाया? सिर्फ शोबाजी तो सीख पाया। जो इंसान अपनी कमाई से बचत ना कर पाए, बचत से ज़्यादा अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ चढ़ा ले, अपने ऊपर कर्ज चढ़ा रहे, उसे आप स्मार्ट वर्क करना कहते हैं या उसे आप समझदारी करना कहते हैं? उस इंसान की इतनी कमाई हो लेकिन इतनी कमाई में वो इतनी बचत कर ले, उसको आप स्मार्ट वर्क कहते हैं? तो खुद ही धोती खोल दी यहाँ पे मच्छर की, और मच्छर के सो कॉल्ड फेम की। 2 मिनट में मटिया पलेद कर दी कि इन लोगों को हर महीने हाय तौबा मच जाती, क्योंकि बैंक का कर्ज इन्हें भरना पड़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक और सच यहाँ पे अपने मुंह से खोल दिया। वो सच ये है, छोटी बहू के पेरेंट्स का सच। मैं देख रही थी 2-3 दिन से उसके मायके वालों को बहुत कुछ फालतू का बकवास करी जा रही है, उनके लिए बहुत उनको टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने खुद ही अपने मुंह से बता दिया कि रिश्ता करते वक्त इन्होंने उनके बारे में पता किया था, और रेफरेंस जब किसी ने दिया था तो उनका बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था, और वो बहुत अच्छा परिवार है। खुद ही इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो उस परिवार की बेटी है जो बचत में बिलीव करते हैं। आप देख रहे होंगे कि उनका परिवार कितना बड़ा परिवार है। अभी उसके कितने छोटे भाई बहन हैं और एक इंसान उनके घर में कमाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहे छोटा सा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। उनके बच्चे दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे हैं। उनके बच्चे अपनी दीदी जीजा जी के ऊपर लद के बैठ नहीं गए हैं कि चलो ये सोशल मीडिया पे तो हम भी पीछे से, हम भी पीछे से, हम भी पीछे से। वो विश्वास करते हैं एजुकेशन में। इतना कमा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपनी बेटियों की पढ़ाई में वो पैसा वो लोग लगा रहे हैं। वो दिख गया था उनके घर का माहौल, तो इसीलिए ये लोग ऐसे घर के बच्चों को लेके आए, और इसीलिए उसका स्वभाव भी ऐसा ही है। वो खर्चीली नहीं है, वो इतने में खुश रहने वाली लड़की है, बहुत ज़्यादा ख्वाब नहीं है उसके। इसीलिए उसने इन लोगों को बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया, और बदले में इन लोगों से वही मांगा। लेकिन ये लोग हैं भूखे नंगे लोग, जिनका पैसा 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 के पीछे जो पगला रखे हैं। जब से इन्होंने, भूखे लोगों ने, यूट्यूब के डॉलर अपने अकाउंट में रिसीव करे ना, उस दिन से ये पूरा परिवार पगला रखा है पैसों के लिए। बस इनका एक ही मोटिव रहता है कि हर महीने पैसा आना चाहिए बराबर, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, भले ही इज्जत ऊपर नीचे हो जाए। ये उस रेस के घोड़े हैं जो पैसे के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। लेकिन जो छोटी बहू के पापा हैं वो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो इज़्ज़त के पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी वहाँ बैठी हुई मडाम को लग रहा था भाई आज तो मैंने गलत ही जड़ी बूटी खिला दी। वही वाली जड़ी बूटी सही थी कि बाज़ार वाले अंकल साइलेंट बैठे रहते थे, आज की जड़ी बूटी ने तो कुछ उल्टा ही असर कर दिया, आज तो ये पूरा उड़ रहे हैं। फिर बीच में काटती हैं उनकी बात को, फिर सडनली से उन्हें याद आता है अरे 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 मैंने तो कोशिश करी थी उनसे बात करने की, लेकिन ज़ीरो रिस्पॉन्स मिला वहाँ से। उनका कहना है कि भाई तुम्हारे घर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने? ये सास बहू की लड़ाई थोड़ी थी, ये ननद बहू की लड़ाई, ये ननद भाभी की लड़ाई थोड़ी थी, ये ससुर बहू की लड़ाई थोड़ी थी। भाई उनकी बेटी की तरफ से कोई गलती होती, माँ बाप तब इंटरफेयर करते ना। जब ये लड़ाई माँ बेटे की है, बाप बेटे की है, तो ससुराल वाले इंटरफेयर क्यों करेंगे? वो यही तो कहेंगे कि तुम्हारे घर का मैटर है, तुम खुद संभालो, खुद सुधारो, बेटा तुम्हारा, बहू तुम्हारी, संभालो उनको। शुक्र मानो कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं करा, वो दूर हो गए। वरना उनकी बेटी के साथ जो प्रताड़ना हुई, अच्छे पेरेंट्स ऐसा इंटरफेयर करते हैं ना कि फिर सारी हेकड़ी इनकी निकल जाती। उन्होंने ना अपनी बेटी को कुछ बोला, ना अपनी बेटी के परिवार में घुसे, ना अपने दामाद को कुछ बोला। वो एक साइड हो गए कि आपका परिवार आप संभाल लो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है कि कम से कम वो घुसे नहीं इनके मैटर पे। कुछ लोगों के तो ये बुरे हाल हैं कि बेटियां अपने मायके के अंदर नाक घुसा के बैठी हुई हैं, शादी को इतने साल हो गए लेकिन नाक ही नहीं निकल रही है वहाँ से बाहर। तो उनके मुकाबले तो ऐसे रिश्तेदार, ऐसे समधी बहुत बेटर हैं जो आपके घरेलू चीज़ों का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। वो तुम लोगों के डर के मारे अपनी बेटी को मिलने नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि अभी तो इतना मुंह फुला है, फिर और मुंह फुल जाता 10-10 धड़ी का, और इन लोगों को पॉइंट मिल जाता बोलने का
वो आए नहीं अपने दामाद के घर, अलग रहने के बावजूद भी वो आए नहीं। क्या वो आ नहीं सकते थे? पर वो आए नहीं। आज तक इनके घर का दाना पानी नहीं चखा उन्होंने, खाया नहीं कभी। इतने ज़्यादा स्वाभिमानी लोग हैं वो। तो बिल्कुल सही डिसीज़न उन्होंने लिया, क्योंकि तुम लोग बेशरम लोग, तुम लोग बात कुछ करते हो बाद में, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखा देते हो पहले। देखो अब ये वाली बात भी छुपा नहीं पाए ना, ये ऑफ कैमरा बात थी ना, ये आके बकी ना। और अगर वो ज़रा भी इंटरफेयर करते तो ये तो अब तक उनके नाम का कंटेंट छाप देते, 10 दिन तो उनके नाम के ही कंटेंट पे लगा लेते, अगर वो ज़रा भी इंटरफेयर करते। क्योंकि इन लोगों के लक्षण ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार समझ गए हैं कि इनका हर पैंतरा जब तक ऑनलाइन ना आए ये चैन से नहीं जीते। ये अपने साथ साथ बोलते हम तो डूब रहे हैं सनम, लेकिन अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर डूब जाएंगे। तो सबसे समझदारी इसी में है कि इनके मुद्दों से तो अपने आप को दूर रख लो, कोसों दूर, क्योंकि तुम कब इनका कंटेंट बन जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे और सोशल मीडिया पर तुम्हारे पर्चे छप रहे होंगे, इनके ज़ॉम्बी तुम लोगों के पीछे पड़ गए होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि हमने किया क्या, हो क्या गया, और इनके ज़ॉम्बी तुम लोगों के नाम की माला जपेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद भी पीछे पड़ते हैं और अपने ज़ॉम्बी भी पीछे छोड़ देते हैं, उन लोगों के जो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, ना उनका चैनल, ना वो यहाँ से डॉलर कमा रहे, तो वो भाई इंटरफेयर भी क्यों करें। ठीक है। उसके बाद खासी तकलीफ़ इन लोगों को ये भी हुई कि वो कह रहे थे कि हम तो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, तो अब कैसे वीडियो में आ रहे हैं। भाई तुम्हारा बेटा उनको वीडियो में ला रहा है, तुम्हारा बेटा, वो उसके घर नहीं आए हैं, तुम्हारा बेटा ला रहा है। और क्या इससे पहले तुम लोग उनको वीडियो में नहीं लेके आए? इससे पहले तुम लोगों के व्लॉग में वो नहीं आए? अगर वो व्लॉग वीडियो में आए भी तो क्या उन्होंने कभी भी कोई ताना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसी बात बोली? उन्होंने नहीं बोली। अब जब तुम्हारे बेटे के पास रोज़गार के नाम पे कंटेंट ही छापना है, पढ़ाया लिखाया तुमने क्या अपने बच्चों को, बनाया है तुमने सोशल मीडिया पे कंटेंट छापने वाला इंसान, कंट्रोवर्सी करने वाला है। कोई पढ़ाई लिखाई, ऐसी पढ़ाई लिखाई को मैं बोलूँ कि इससे अच्छा तो अनपढ़ रख लो बच्चों को। अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी होती है तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई मत कराओ। वो बच्चे भी इज़्ज़तदार निकल जाते हैं जिन्होंने स्कूल का रास्ता नहीं देखा होता। इसका प्राउड कर रहे हैं ना ये बाज़ार वाले अंकल, मेरे बच्चों के पास इतना पैसा, आज उन्होंने ये खरीद लिया, आज उन्होंने वो खरीद लिया, तो वो भी उसके काम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे तरह तानेबाज फैमिली नहीं है हर कोई कि मुंह उठाया ताने मारने आ गए, अपने कंटेंट के लिए किसी को भी सूली चढ़ा दिया, कभी बहन को चढ़ा दिया, कभी बेटी को, कभी ननद को, कभी मौसी की बेटी को, कभी साथ के क्रिएटर्स को, कभी रिएक्शन वालों को, कभी कमेंट्स वालों को। छोड़ा किसको है तुम लोगों ने? कोई एक इंसान बता दो जिसको इस परिवार ने छोड़ा हो कि चलो हम इनको छोड़ देते हैं, इनसे नहीं लेते हम कंटेंट। बताओ उसकी लाइफ को गाइस तकरीबन 5-6 दिन हो गए होंगे, पिछले 3-4 दिन से वो अपने ससुराल का पॉजिटिव व्लॉग दिखा रहा है। इनकी हालत देखो, इनके ना टाइटल में सुधार, ना इनके कंटेंट में सुधार, ना इनके थंबनेल में सुधार। कल लाइव में भी इसी की बातें कर रहे थे, अपने छोटे राजकुमार की बातें, अपनी बहू की बातें, उसके मायके वालों की बातें। इनका कंटेंट बिना दिखाए भी उनके अराउंड सराउंड ही गुजर रहा है, समझ रहे हो। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, व्लॉग में नहीं आ रहे, इनकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं कर रहे, फिर भी ये भूखे नंगे लोग उन्हीं के नाम का कंटेंट छाप रहे हैं। तब से उनको बदनाम करते हुए अभी तक भी, पिछले मेरे ख्याल से 10-15 दिन से उन्हीं के नाम का कंटेंट छाप रहे हैं ये लोग, उन्हीं के नाम की कमाई खा रहे हैं ये लोग, प्रतिष्ठित लोग हैं, सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोग। तो सोचा चलिए थोड़ा सा अपना एक रियलिटी चेक हम भी दे दें। मज़े आ रहे हैं आप लोगों को रिएक्शन वीडियो देखने में, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर कोई पॉइंट मेरे से गाइज मिस हो गया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, याद से बता देना। कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों के जहन में है, दिमाग में है कि दीदी आपने ये वाली चीज़ कवर नहीं करी या आपने इस चीज़ के बारे में नहीं बोला, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स इनकी वीडियो देखते देखते मेरा भी दिमाग ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद जब मैं रिएक्शन देने बैठती हूँ तो मैं ही भूल जाती हूँ कि मैं कौन से पॉइंट कवर कर पाई और कौन से नहीं कर पाए। तो आप लोग बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर कर लेंगे। ऐसी भी क्या दिक्कत है भाई, ऐसी भी क्या दिक्कत है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।